Hello students, welcome to another session of the circulatory system. In the last class, we are discussing about the need of transport inside the body. We have discussed about the fluids in the body. In that, we have discussing about the blood, tissue fluids, lymph. उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि ब्लड होता कैसा है, फिर उसका फंक्शन की बात किए थे, केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोगों ने बात बोला था कि द ब्लड कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा एंड द सेलुलर एलिमेंट्स. Plasma is the fluid parts, whereas the cellular elements, that is of different cellular elements, RBC, WBC, platelets, उसके बारे में डिस्कशन किया था. आज हम लोग उसके एक एक कंपोनेंट्स की बात करेंगे, यानी द सेलुलर कंपोनेंट्स का जो पहला कंपोनेंट्स है दैट इज आरबीसी, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं. और भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट, इसको बोलते हैं, और सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं. ठीक है, अब हम लोग ये बात कर समझ में आ गया कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं. चलिए अब और क्या बात करना है, तो ये इसका शेप की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस इज बाइकनकेव इन शेप, बाइकनकेव. अब ये बाइकनकेव कैसा शेप रहेगा, तो ये देखिए ये बीच में गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा और दोनों एंड पर ये स्वेल कर जाएगा, और इसीलिए ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकनकेव बोलते हैं. अब ये बाइकनकेव हुआ कैसे, तो बाइकनकेव इज ड्यू टू द लॉस ऑफ क्या चीज, न्यूक्लियस. इसके पास न्यूक्लियस नहीं रहेगा, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा, इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं रहेगा. मतलब तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक एब्सेंट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा. ऐसा ये कब, एट द मैच्योर, एट मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी. आरबीसी जब मैच्योर हो जाता है तब ये बाइकनकेव शेप का हो जाता है. बट जब ये इसकी ओरिजिन होती है तो वो भी एक नॉर्मल सेल की जैसा राउंड शेप या ओवल शेप का रहता है. ठीक है, अब हम लोग क्या बात करते हैं, चलिए इसका शेप की बात कर लिए. अच्छा, ये अगर कोई पूछ दे आपसे कि न्यूक्लियस हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, एब्सेंट क्यों होता है, तो देखिए न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट रहा, जैसे ये हम क्या बोल रहे हैं, ये प्रिमिटिव टाइप का आरबीसी है, अगर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो इसका शेप कैसा रहेगा, राउंड रहेगा. अब इसको एक स्पेशलाइज्ड काम करना है. स्पेशलाइज्ड काम क्या करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करना है तो इसको क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन, एक आरबीसी से 4 ऑक्सीजन कैरी करना है, ऐसे में तो ये कम कैरी कर पाएगा. तो ये न्यूक्लियस यहाँ से हट गया, न्यूक्लियस हट गया तो ये अपने आप को बाइकनकेव में कर लिया. तो ये इससे हुआ क्या, तो जैसे ही लॉस ऑफ न्यूक्लियस हुआ, लॉस ऑफ न्यूक्लियस, तो इसके कारण क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया, सरफेस एरिया इंक्रीजेज. और सरफेस एरिया इंक्रीजेज हो गया मतलब कि दैट कैन कैरी द मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन. अच्छा, अब अगर बात करते हैं, ये तो न्यूक्लियस हट गया तब इसकी बात कर ली. अगर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों हट गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए कि अब ये ऑक्सीजन कैरी करेगा. ऑक्सीजन को हम लोग को कहाँ रिक्वायरमेंट रहती है, तो फाइनली कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़कर हम लोग को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन को. और अगर ये ऑक्सीजन कैरी करेगा तो चूंकि इसके पास भी अगर मान लिया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा तो कुछ ऑक्सीजन को अपने लिए यूज कर लेगा. तो समझिए हर एक सेल्स को इफिशिएंटली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हो गया. अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्यों एब्सेंट हो गया, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम लोग सेल जब चैप्टर इन द क्लास 9 वी हैव डिस्कस अबाउट दैट, क्या कि इस न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पाइरल शेप का स्ट्रक्चर या जिगजैग वे में एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है. और इसका काम क्या है, तो इसके शेप को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है.
अब अगर ये एक पतला नैरो कैपिलरी से अगर ये मूव कर रहा है और ये लेट सपोज इस तरीके से बेंड हो जाएगा, तो यहाँ पर बेंडिंग में प्रॉब्लम होगा। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहा तो क्या हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लॉस हो गया, तो जिसके कारण क्या हो गया, जिसके कारण आरबीसी में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। ठीक है, और इसी के कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि ओवरऑल आरबीसी का जो शेप होता है दैट इज बाइकनकेव इन शेप। ठीक है, अब अगर इसकी अमाउंट की बात करें तो ये हम लोग को कहाँ पर कितना, इसका शेप ऐसे भी बहुत छोटा है, लगभग 10 माइक्रोन से भी छोटा शेप, इस साइज, अगर शेप की बात, ये साइज की बात करते हैं तो बहुत छोटा रहता है, लगभग 10 माइक्रोन से लेस देन 10 माइक्रोन, अप्रोक्स 7 और 8 माइक्रोन का इसका साइज रहता है। अब अगर बात करते हैं कि मेल में एडल्ट मेल में ये कितना नंबर में प्रेजेंट रहता है, तो दिस इज अबाउट 5 मिलियन ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन आरबीसी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, इतना प्रेजेंट रहता है हम लोग को मेल के केस में। और वहीं पर अगर हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में थोड़ा सा कम रहता है, ज्यादा कम नहीं रहता है, 4.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब बात क्या कर रहे हैं, आरबीसी, ये सब आपको पूछने नहीं जा रहा है कि कितना प्रेजेंट रहता है नहीं रहता, बस ये जानकारी के लिए आपको बतला दिए। अब बात क्या कर रहे हैं कि आरबीसी के पास क्या चीज है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करेगा, तो आरबीसी कंटेन्स क्या चीज, हेमोग्लोबिन, कंटेन्स हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन को और हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरियर करता है, तो इसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, तो दिस इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, इसको हम लोग कैरियर ऑफ ऑक्सीजन के भी नाम से जानते हैं, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये हेमोग्लोबिन बना किस चीज से है, तो ये हेमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना हुआ है। क्या चीज, एक बना हुआ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या बतला रहा है, हेम है, हेम। हेम का मतलब क्या होता है, हेम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग पार्ट। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये बना हुआ है हेमिन से जुड़, हेमिन एक टर्म आ गया, दैट इज कॉल्ड द आयरन कंटेनिंग पार्ट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, और जो इसमें दूसरा कंपोनेंट्स क्या है, वो है ग्लोबुलिन, ग्लोबिन। और ये ग्लोबिन क्या है, तो दिस इज प्रोटीन। ठीक है, तो इसको हम लोग हेमोग्लोबिन को इन शॉर्ट हम लोग क्या लिखते हैं, एच बी लिखते हैं इन शॉर्ट। शॉर्ट में इसको हम लोग एच बी से इंडिकेट करते हैं, हेमोग्लोबिन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, तो ये हेमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और बनाता क्या है, फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब ये देखिए ऑक्सी हेमोग्लोबिन, अब ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल बना, दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड। क्यों अनस्टेबल कंपाउंड बोल रहे हैं, क्योंकि इस हेमोग्लोबिन को इस हेमोग्लोबिन को बार बार ऑक्सीजन कैरी करना है। तो एक जगह से क्या हुआ कि जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये एक हेमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को बाइंड किया, कैरी किया, और उसके बाद जब टिश्यू लेवल पर आएगा तो ये क्या कर देगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा और हेमोग्लोबिन इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो बना, ये इसके बीच में, सॉरी, इसके बीच में हम लोग को एक और ये इस्तेमाल करना चाहिए था, क्या चीज, ये बना तो क्या, हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन गया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन गया। और ऑक्सी हेमोग्लोबिन को कैरी करते हुए रहेगा तो ये अनस्टेबल कंपाउंड रहेगा। तभी तो अनस्टेबल कंपाउंड, तभी तो एक तरफ से ऑक्सीजन को लाएगा, दूसरे तरफ छोड़ देगा, फ्री हो जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन रेडी टू बाइंड विथ नेक्स्ट ऑक्सीजन, वो दूसरे ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए रेडी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड, कौन सा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन।
ठीक है, ठीक है। अगर यहीं पर एक और टर्म क्या आता है कि लेट सपोज अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया और हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो ये हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जल्दी 200 टाइम्स फास्टर वो बाइंड कर जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, और बना देगा क्या चीज, बना देगा हम लोग को क्या चीज, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देगा। कार्बोक्सी, यहाँ पर लिख लीजिए फॉर्म कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। और ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो बनेगा, दिस विल बी स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड, ठीक है ना। ये स्टेबल रह जाएगा, मतलब कि ये एक बार, अगर ये एक बार कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन गया तो ये हेमोग्लोबिन रिलीज ही नहीं होगा। अब जब रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन को कैरी करने वाला हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और इसीलिए क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन गया, और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन गया, स्टेबल कंपाउंड हो गया। तो जैसे ये अगर कंपाउंड जा रहा है और ये इतना मोटा चैनल है, तब तो बड़ा आसान से जा रहा है। लेट सपोज ये बाइफरकेट कर गया इस तरीके से कैपिलरी नेटवर्क, तो यहाँ पर तो जाके अटक जाएगा, और जब अटक जाएगा तो ब्लॉकेज क्रिएट करवा सकता है, और इससे हम लोग को डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी बोलते हैं इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। कभी सुने होंगे ठंड के टाइम में अंगीठी जलाकर घर में रहे परिवार के 6 लोग और सुबह सभी मरे हुए पाए गए। क्यों, क्योंकि वो चारों तरफ से दरवाजा खिड़की बंद कर दिए, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ा, ये सोते रहे, इनके लंग्स में गया, लंग्स में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड 300 गुना, 200 से 300 गुना फास्टर बाइंड कर सकता है हेमोग्लोबिन के साथ। तो ऑक्सीजन के रहते हुए भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और बन जाएगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, जो कि पॉइजनिंग की तरह काम कर जाएगा, मर जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखे हम लोग, हम आरबीसी और हेमोग्लोबिन के बारे में डिस्कशन किया। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसकी लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसी, लाइफ एंड डेथ, मतलब कि कहाँ पर आरबीसी बनता है, कहाँ पर मरेगा, मरेगा तो क्या होगा, उन सभी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं आरबीसी का प्रोडक्शन का, तो आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, बोन मैरो, ठीक है। जब, कब, जब एडल्ट रहिएगा तब, ऐसा नहीं कि बचपन में ही आपको बोन मैरो से ही बनना शुरू हो जाएगा, नहीं, जब आप एडल्ट होइएगा तब बोन मैरो में बनना शुरू हो जाएगा। कहाँ पर, तो स्पेशली रिब्स की बात करिए, स्पेशली ब्रेस्ट की बात करिए, स्पेशली जो हिप गर्डल होता है उसमें खास करके इलियम बोन्स होता है, वहां पर हम लोग को ये आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। अच्छा ठीक है, हम लोग एडल्ट की बात कर लिए, इन केस ऑफ एडल्ट लिख लीजिए, इन केस ऑफ एडल्ट, ठीक है। अब बात अगर करते हैं कि ये आरबीसी अगर चिल्ड्रन में रहा, यानी लेस देन 5 इयर्स का रहा, तब कहाँ पर करेगा, वहां भी बोन मैरो में कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं अगर हम लोग बात करते हैं क्या चीज, कि अगर चिल्ड्रन बहुत छोटा हो, चाइल्ड बहुत छोटा हो, ठीक है, यानी एम्ब्रियो कंडीशन में हो, बहुत छोटा का मतलब क्या हो गया, इन एम्ब्रियो, अब वहां भी तो एम्ब्रियो मतलब कि माँ के गर्भ में ही अगर बच्चा है, बच्चा भी जन्म नहीं लिया है, तो वहां भी तो आरबीसी चाहिए, वहां भी तो ऑक्सीजन उसको कैरी करने के लिए चाहिए, तब कहाँ पर बनेगा, उसके पास तो भी बोन मैरो ढंग से बना भी नहीं होगा, तब कहाँ पर बनेगा, तो इन एम्ब्रियो द आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर लिख देते हैं, आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड इन लीवर एंड स्प्लीन, लीवर एंड स्प्लीन में जाकर वो बनता है, ठीक है। बनने की बात कर लिए। अब अगर इसकी डेथ की बात करते हैं, तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन, 120 डेज, 120 डेज,
ठीक है। अब ये मरेगा कहाँ, मतलब दिस विल विल डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, स्प्लीन, लीवर, लीवर एंड बोन मैरो। अगर स्पेशली बात करते हैं बोन मैरो, अगर स्पेशली बात करते हैं तो मोस्टली स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है। और इसीलिए स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी जहां मरता है तो उसका स्थान क्या है, स्प्लीन है। अब ये टूटेगा तो किस पार्ट में टूटेगा, देखिए क्या हम लोग बात किए थे कि आरबीसी कंटेन्स हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट रहता है और क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन पिगमेंट्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो आयरन जो पिगमेंट्स प्रेजेंट रहता है वो लीवर में ही अटका हुआ रह जाता है, लीवर में, और बाकी प्रोटीन जो है यानी बाइल पिगमेंट्स के थ्रू निकल जाता है, जिसको हम लोग बिलीरुबिन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बोले कि आरबीसी कैसा रहता है, काम क्या है, उसके बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग बात करेंगे क्या, डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और ल्यूकोस का मतलब ही होता है व्हाइट, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है, अब अगर और क्यों व्हाइट बोल रहे हैं, तो इसलिए व्हाइट बोल रहे हैं कि आरबीसी के जैसा इसके पास हेमोग्लोबिन नहीं रहता है, मतलब कि इट डू नॉट कंटेन्स क्या चीज, हेमोग्लोबिन। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं हेमोग्लोबिन इसके पास नहीं रहता है और इसीलिए इसके कलर व्हाइट रहता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम इसकी संख्या की बात करते हैं, कितने संख्या में प्रेजेंट रहेगा, तो इसके अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये नॉर्मली 4000, बहुत कम प्रेजेंट रहता है, 4000 टू 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब अगर इसकी शेप की बात करते हैं तो इसका शेप कैसा है, अमेबॉइड शेप है, अमेबॉइड, अमेबॉइड शेप, मतलब कि इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं है, इरेगुलर शेप का है। तो अब अमेबॉइड शेप का है मतलब इट हैज दिस स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया किसके लिए, तो स्यूडोपोडिया टू ट्रेवल, टू इनगल्फ और टू स्क्वीज थ्रू द वॉल ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का जो वॉल है उससे बाहर निकलने के लिए ये स्यूडोपोडिया का सहारा लेता है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये हम क्या एक बात बतलाए, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि फूड को इनगल्फ करना है तो स्यूडोपोडिया के थ्रू, मूव करना है तो स्यूडोपोडिया के थ्रू। यहाँ पर हम एक टर्म क्या यूज किए कि ये कैपिलरी वॉल से बाहर निकलने के लिए, स्क्वीज आउट होने के लिए ये स्यूडोपोडिया का सहारा लेता है, तो उसको हम लोग टर्म क्या देते हैं, दैट इज कॉल्ड द डाइपेडेसिस। तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक बात लिख देते हैं कि डब्ल्यूबीसी कैन squeeze squeeze out through the wall of capillaries, capillaries into tissue, टिश्यू में चला जाएगा, इज कॉल्ड क्या चीज, डाइपेडेसिस, डाइपेडेसिस। ठीक है, और ये डाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डाई मतलब दो होता है, लेकिन यहाँ पर DIA पूरा हम टर्म बतला रहे हैं, DIA, सिर्फ DI नहीं, DI मतलब तो दो हो जाएगा, DIA। और डाई का मतलब क्या होता है, अक्रॉस, मतलब जाना, किसी के अक्रॉस, किसी के बियॉन्ड जाना। और पेडेसिस का मतलब क्या हो गया, पेडेसिस का मतलब हो गया ऊजिंग आउट, बाहर की तरफ निकलना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कैपिलरी के वॉल से, जैसे ये कैपिलरी वॉल है, यहाँ पर WBC है तो इससे बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर WBC आ जाएगा,
तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाईपेडेसिस बोलते हैं, डाईपेडेसिस बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो हम लोग क्या बात कर लिए, डब्ल्यूबीसी का भी जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन की बात की। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी टाइप की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो हम लोग को पढ़ना ही चाहिए। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब इसकी टाइप की बात करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो अगर देखा जाए डब्ल्यूबीसी को देखा जाए तो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर से आप लोग इसको समझिएगा तो समझिए एक तरीके से एक मेडिकल प्रोफेशनल के जैसा बिहेव करना शुरू कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आधा चीज मेडिकली टर्म आप लोग को समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स को यानी डब्ल्यूबीसी को हम लोग 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक को बोलते हैं ग्रैनुलर और दूसरे को बोलते हैं ए ग्रैनुलर या नॉन ग्रैनुलर बोलते हैं, नॉन ग्रैनुलर। ग्रैनुलर का मतलब क्या हुआ कि जिसके साइटोप्लाज्म, यहाँ पर लिख लीजिए कि साइटोप्लाज्म कंटेन्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब ये ग्रैन्यूल्स कैसा रहेगा? तो ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं, कैसा दिखेगा जब स्टेन करते हैं, यानी जब इसको कलर करके देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस ही हमको ग्रैन्यूल्स जैसा दिखता है। कैसे? तो इसका न्यूक्लियस ऐसे समझिए कि लेट सपोज ये एक न्यूक्लियस राउंड है, स्टेन किया, हमको सिंपली एक इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। लेकिन अगर यही न्यूक्लियस ये शेप इस तरीके से बन जाए, इस तरीके से शेप बन जाए, तो क्या होगा कि यहाँ पर स्टेनिंग होगी, यहाँ पर स्टेनिंग होगी, यहाँ पर स्टेनिंग होगी, यहाँ पर स्टेनिंग होगी। तो क्या होगा, ये ग्रैन्यूल्स के जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। यानी ये जो न्यूक्लियस है वो लॉब्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए वो ग्रैन्यूल्स बन जाता है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस यूजुअली constricted into lobes और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी, या इसको हम लोग ग्रैनुलर व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। वहीं पर हम लोग नॉन ग्रैनुलर की बात करते हैं तो इसमें किसी तरीके का साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं रहेगा, यानी साइटोप्लाज्म डू नॉट कंटेन क्या चीज, ग्रैन्यूल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ग्रैन्यूल्स किसको बोल रहे थे, जब ये न्यूक्लियस ढेर सारा लोब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लोब्स में छोटे छोटे हिस्सों में जैसा, लेकिन वो सारा जो लोब्स है वो एक दूसरे से अटैच्ड है, हटा हुआ नहीं है, सब एक ही न्यूक्लियस है। इतना यहाँ पर हम लोग बात किए, ये सब का सब एक ही न्यूक्लियस है। लेकिन क्या इसमें हो गया, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि वो सिर्फ लोब में आकार में बदल गए। ठीक है, तो इसीलिए उसको ग्रैन्यूल्स बोल रहे हैं। और यहाँ पर ग्रैन्यूल्स, नॉन ग्रैन्यूल्स में ग्रैन्यूल्स हैं ही नहीं, मतलब क्या होगा कि ए सिंगल लार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। अब बात करते हैं क्या ग्रैन्यूल्स में या ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी में कौन कौन सा रहता है प्रेजेंट, या कौन कौन सा इसका टाइप है। तो ग्रैन्यूल्स में एक प्रेजेंट रहता है न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रोफिल्स। दूसरा प्रेजेंट है बेसोफिल्स, और तीसरा प्रेजेंट है योसिनोफिल्स। ठीक है, अब बात क्या करते हैं न्यूट्रो, या इसको याद कर लीजिए, बेन याद कर लीजिए, BEN, बेंटेन। आप लोग कार्टून देखते होंगे तो बेंटेन का बेन इस्तेमाल कर लीजिए, वो ग्रैनुलर हो जाएगा। तो अब न्यूट्रोफिल्स में मल्टी लॉब्स इसमें रहेगा, यानी न्यूक्लियस 3 से 4 लॉब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बेसोफिल्स की बात करते हैं तो यहाँ भी 2 से 3, इसमें 2 से 3 लॉब प्रेजेंट रह जाएंगे। एसनोफिल्स में 2 लॉब्स प्रेजेंट रह जाएंगे न्यूक्लियस, जो कि ग्रैन्यूल्स जैसा दिखेगा। अब न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है, बैक्टीरिया इनगल्फ, यानी उसको
हमको प्रोटेक्शन करने का काम करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। वहीं पर अगर हम लोग बेसोफिल्स की बात करते हैं तो ये क्या काम करता है, ये एक केमिकल रिलीज करता है, दैट केमिकल इज कॉल्ड एज हिस्टामिन। अब ये हिस्टामिन कब रिलीज होता है, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन कब, जब कोई पैथोजेंस अटैक करता है तो कभी कभी क्या देखते हैं, बॉडी हीटअप हो जाता है, मतलब बुखार आने लगता है, तो इसका मतलब अंदर में वो केमिकली फाइट कर रहा है उस पैथोजेन से, और उसके लिए उस टाइम पर क्या होता है, बॉडी हीटअप हो जाता है, और साथ साथ हिस्टामिन के कारण वो थोड़ा बहुत उस एरिया में, लोकलाइज्ड एरिया में स्वेलअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसका और कारण क्या है, तो ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा डायलेट कर देगा, डायलेट मतलब फैला देगा। जैसे लेट सपोज अगर ये इतना ब्लड वेसल्स है तो हिस्टामिन के सिक्रीशन होने के कारण थोड़ा सा उसका ल्यूमेन का डायमीटर बढ़ा देगा कि ताकि ब्लड आसानी से फ्लो हो सके। अब वहीं पर अगर हम लोग इसनोफिल्स की बात करते हैं तो इसनोफिल्स भी ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, बट ये एक एंटीटॉक्सिन, एंटी सिक्रेट्स, एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन ये भी केमिकल सिक्रेट करता है जिसको हम लोग एंटीटॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, और ये एसनोफिल्स नॉर्मली दिस इज एसोसिएटेड विद एलर्जी, एसोसिएटेड विद एलर्जी, एलर्जी जहां पर होता है वहां से ये एंटीटॉक्सिन सिक्रीट करता है। एंटीटॉक्सिन का मतलब क्या हुआ, जो पैथोजेंस अटैक किया वो हमारे बॉडी के लिए जहर के जैसा काम करेगा, इसलिए उसको टॉक्सिन बोल दिए, और उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी अगर कोई केमिकल रिलीज करता है तो उसको हम लोग एंटीटॉक्सिन बोल दिए। क्लियर है बात। चलिए, तो ये तो हम लोग बात कर लिए ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं ए नॉन ग्रैनुलर, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं ए ग्रैनुलर की बात करते हैं। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन सा रहेगा, तो एक रहेगा इसका जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट बोलते हैं, लिम्फोसाइट। ठीक है, और दूसरा कौन सा रहेगा, दूसरे को बोलते हैं मोनोसाइट बोलते हैं, मोनोसाइट। अब बात करिएगा क्या कि सर ये लिम्फोसाइट का काम क्या है, तो दिस विल गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज ये हम लोग के शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है, लिम्फोसाइट करता है। और मोनोसाइट का काम क्या है, तो ये जर्म को या पैथोजेंस को ये इंजेस्ट कर देगा, ये मारने का काम करता है मोनोसाइट। तो अगर देखा जाए तो हम लोग को बॉडी में जो मेन डिफेंस के लिए यानी एनगल्फिंग प्राइमरी प्रोटेक्शन दे रहा है वो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स काम करता है। अगर हम लोग बात करते हैं लिम्फोसाइट की, तो अगेन लिम्फोसाइट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सा, एक को बोलते हैं बी लिम्फोसाइट या उसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं बी सेल्स, और दूसरे को बोलते हैं टी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर लिम्फोसाइट में देखा जाए तो ये बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट इज एक्चुअली गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। और टी सेल्स का काम क्या करता है, टी सेल एक्ट एज द हेल्पर सेल्स। ये टी सेल्स में भी तीन टाइप का होता है, टी सी सेल्स, टी एच सेल्स और एक साइटोटॉक्सिक सेल्स। ठीक है, तो उतना डिटेल तो अभी आपको जाना नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, इतना ही काफी है आप लोग। अब बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले क्या देखे, फैगोसाइटोसिस देखे, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस यानी इनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया। और इनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा डब्ल्यूबीसी रिस्पॉन्सिबल है, तो न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स बोले थे, मोनोसाइट्स। तो ये काम क्या करता है, इनगल्फ बैक्टीरिया, इनगल्फ बैक्टीरिया या पैथोजन सिंपली लिख सकते थे, इनगल्फ बैक्टीरिया, और इससे हम लोग को बॉडी को डिफेंस कर देता है। दूसरा काम क्या करता है, इन्फ्लामेशन दिखाता है, इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन जैसे स्वेलिंग हो गया, लोकलाइज्ड हीट हो गया, रेडनेस हो गया, ये होता है। किसके कारण होता है, तो मेनली या स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं, स्पेशली थ्रू मोनोसाइट्स,
मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो इसमें क्या हम बतला रहे हैं कि जैसे पेन हो गया, पेन दर्द करेगा, स्वेल कर जाएगा, स्वेलिंग, लोकल हीट प्रोड्यूस होगा, कब? जब वो डिफेंस करेगा, बैक्टीरिया से लड़ेगा, तो उसको मारने के दौरान ये सब कुछ हिस्टामिन सिक्रीट करता है, इसलिए ये इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। वहीं पर जो तीसरा काम हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तीसरा काम है क्या, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना, यानी हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, अब एंटीबॉडीज भी अपने आप में 5 तरीके का होता है, आप लोग को नहीं पढ़ना, नहीं बतलाएंगे। एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज क्या हुआ, एंटी मतलब अपोजिट, और जो कोई हमारे डिफेंस के लिए, यानी जो हमारा इन्वेट करा हमारे सिस्टम में, हमारे शरीर में इंटर करा बैक्टीरिया, वायरस, उसके अगेंस्ट में हम लोग कुछ बनाना है, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं ओरिजिन एंड लाइफ ऑफ डब्ल्यूबीसी, कहाँ से ओरिजिन होती है, डब्ल्यूबीसी कहाँ पर बनता है, तो ओरिजिन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है, तो ये भी बोन मैरो में ही बनता है, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, बोन मैरो, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, और कभी कभार समटाइम्स इन लीवर, श्वेता लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका अगर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया, तब क्या होता है, डिजीज क्रिएट हो सकता है, और इसकी लाइफ कितना है, अगर लाइफ की बात करते हैं तो बहुत से बहुत 2 से हाँ 1 से 2 वीक तक इसका लाइफ रहता है। लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं, लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक, और कोई कोई तो घंटों भर में खत्म हो जाता है, जैसे न्यूट्रोफिल्स 1-2 घंटे में ही खत्म हो जाते हैं। तो अब अगर अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्या, कि नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तब क्या होगा, डिजीज होगा, डिजीज होगा। कौन सा, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया को इन जनरल क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। और अगर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी डिक्रीज कर जाए, तब भी डिजीज क्रिएट होगा, और उस डिजीज को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया, जिसमें क्या होगा, अचानक से डब्ल्यूबीसी का नंबर घट गया तो वो डिजीज हो गया, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोपीनिया, और अगर बढ़ गया तो ल्यूकेमिया हो गया, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में डिटेल्स एनालिसिस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।